नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को हृदय तल से धन्यवाद कहना चाहती हूं। कल मैंने पोस्ट डाली थी कि मेरी कविता जो है फूल हर सिंगार वाले, वो यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर में पाठ्यक्रम में आ गई है। तो आप लोगों ने हज़ारों संदेश भेजे, मुझे बधाइयाँ दी। सभी को अलग से तो मैं धन्यवाद नहीं कह सकती, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी कविताओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सिंप्लिसिटी से और कविता की गरिमा और मंच की गरिमा और एक स्त्री की जो गरिमा होती है उसका ध्यान रखते हुए उसको मैं पढ़ूँ और कोई भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसी कोई मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि कोई भी बिलो द बेल्ट कोई बात हो, कोई कम स्टैंडर्ड की कोई बात हो। मैं सिर्फ कविता का ही काम करती हूँ और आप लोग उसको पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत शुद्ध साहित्यिक होती हैं, आप उसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि गीत पर कुछ लोग एक कमेंट आ रहे थे कि एक कागा भी नहीं अब बोलता है डोलियों पर, तो ये गलत हो गया है। नहीं, ये गलत नहीं है। डालियाँ आप समझ रहे हैं, डोली केवल डोली वो नहीं होती है जो दुल्हन को ले जाते हैं। राजस्थान में डोली कहते हैं, जो उनका आंचलिक भाषा का शब्द है, जो घर की रेलिंग होती है, बाउंड्री होती है, उसको भी कहते हैं। तो एक कागा भी नहीं अब बोलता है डोलियों पर। तो इसका अर्थ स्पष्ट है। अगर कागा नहीं आ रहा है, यानी कि कोई घर नहीं आ रहा है हमारे, और वो डोली उसी सेंस में मैंने यूज़ किया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और प्रश्न भी उठा रहे हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते तो शायद ये प्रश्न ही ना करते। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बता दूं कि मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ है और वहाँ के जो आंचलिक भाषा के शब्द होते हैं वो भी कविताओं में लिखते हैं। जैसे कि एक शब्द है बोरना। बोरना का अर्थ होता है डुबोना। जैसे कि दिनकर जी कहते हैं, मत छुओ इस झील को, फूल मत बोरो। तो बोरो मतलब डुबो, मतलब फूल मत बोरो मतलब फूल मत डुबो। तो आंचलिक भाषा के कई सारे शब्द आते हैं कविताओं में और कविता को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। और इससे थोड़ा सा क्या होता है कि उसका एक कविता का एक अंदाज भी बदल जाता है। और इसी तरह से मेरा जो परिवार है वो राजस्थान से आता है। तो क्या होता है कि ये जो डोली शब्द है, जैसे कि ये कविता में आ गया, वहाँ पे डोली कहते हैं, तो अब मैं वही बोल रही हूँ और वही सुन रही हूँ, तो भाषा का प्रभाव फिर मेरी कविता में भी आ जाता है, वो दिखने लग जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हज़ारों मैसेज आए, आपने बहुत सराहा। मैं कहूँगी कि मैं इस दुनिया की हैप्पीएस्ट तो हूँ और लकीएस्ट तो हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार मुझे इतना मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।